हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड आदतों पर चलता है, यानी आप खुद को सबकॉन्शियसली कुछ भी अच्छा या बुरा करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो, बस अच्छी या बुरी हैबिट्स को रिपीट करके। हर इंसान के अंदर अपनी जिंदगी में कुछ यूनिक काम करने की पोटेंशियल तो होती है, लेकिन वो उस पोटेंशियल को कभी रियलिटी बना पाएगा या नहीं, ये उसकी आदतों पर ही डिपेंड करता है। यानी हमारी हैबिट्स और उन पर हमारा कंट्रोल ही हमारी डेस्टिनेशन को बनाता है। इसलिए इस एपिसोड में हम कई ऐसी बुरी आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अगर आपने समय रहते नहीं बदला तो वो आपकी लाइफ बर्बाद कर देंगी। हैबिट नंबर 10, यू ऑफन रिएक्ट इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग। एक मेंटली हेल्दी इंसान की नजर सिर्फ वही चीजें खींचती हैं जो उसे उसकी ग्रोथ में काम आ सकती हैं, और वो बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देता है। जबकि अगर आपको गलत पेरेंटिंग, गलत एजुकेशन या गलत संगत मिली थी, या फिर आपने गलत तरह की मूवीज देखकर खुद को एक सर्टेन तरह से प्रोग्राम कर लिया है, तो ऐसे में आपकी नजर हर वो चीज भी खींचेगी जो आपके अंदर बस एक टेम्परेरी इमोशन जगा सकती है, चाहे वो इमोशन गुस्से का हो या फिर किसी चीज पर हंसने का। बिना किसी एक्चुअल रीजन के किसी बात या लोगों पर हंसना या फिर गुस्सा करना पागलपन है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपका खुद के इमोशंस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और आपका कैरेक्टर बहुत ही वीक है। आखिर में ये मैसेज अपने साथ लेकर जाओ कि आपकी चाहे जो भी बुरी हैबिट हो, आप अपनी बड़ी से बड़ी रुकावट को ओवरकम कर सकते हो उसकी ऑपोजिट हैबिट को कल्टीवेट करके। हैबिट नंबर 9, अनहेल्दी ईटिंग। चाहे आप इमोशनल ईटिंग करके अपने अंदर के खालीपन को दूर करने की कोशिश करते हो, या फिर आपको बस कुछ ना कुछ खाते रहना अच्छा लगता है, अनहेल्दी पैटर्न ऑफ ईटिंग आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। क्योंकि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स ना तो आपके माइंड को प्रॉपर्ली फंक्शन करने देती हैं और ना ही आपकी बॉडी को। इसलिए खाने को बस अपने फ्यूल की तरह देखो, ना कि एक प्लेजर के सोर्स की तरह। अपनी डाइट में धीरे धीरे हेल्दी फूड्स को इंट्रोड्यूस करना चालू करो, और देखते ही देखते आपको खुद ब खुद जंक फूड ज्यादा सॉल्टी, बहुत ज्यादा मीठा या फिर प्रिजर्वेटिव से भरा लगने लगेगा। हैबिट नंबर 8, यू ब्लेम अदर्स फॉर योर मिजरी। अपने एक्शंस की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल होता है, इसी वजह से लोग आसान रास्ता चुनते हैं और वो अपने बुरे डिसीजंस या फिर एक्शंस का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं। यहाँ पर हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि जहाँ हमारी लाइफ के कई एस्पेक्ट्स हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, वहीं असली मैच्योरिटी होती है ये पता होना कि ये मायने नहीं रखता कि आपका कंट्रोल एक्सटर्नल सिचुएशंस पर कितना है, लेकिन आप उन सिचुएशंस पर किस तरह से रिएक्ट करते हो और आपका खुद पर कितना कंट्रोल है, ये असली गेम चेंजिंग माइंडसेट है। हैबिट नंबर 6, सेइंग दैट यू विल चेंज बाय टुमारो। यानी खुद की ही ग्रोथ और प्रोग्रेस को डिले करना। ये हैबिट उन लोगों में ज्यादा होती है जो बदलाव से और अपने डरों को फेस करने से दूर भागते हैं। ये बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है, जहाँ पर आप हर तरह का बहाना ढूंढकर ये बोलते हो कि आप आज नहीं कल से खुद पर काम करना शुरू करोगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। ज्यादातर लोग इसलिए अपने कामों को टालते रहते हैं क्योंकि या तो वो उस काम की परवाह ही नहीं करते और वो काम उनके हाईएस्ट गोल से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, या फिर वो काम उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, जिस केस में वाइज ऑप्शन होगा अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। बिल्कुल इसी तरह से अपनी आदतों को बदलना आसान बनाओ बजाय एक्सक्यूजेस बनाने के। हैबिट नंबर 7, इंडल्जिंग इन चीप प्लेजर्स। बढ़ते ट्रॉमा की वजह से दुनिया में बहुत से यंग लोग पॉर्न, मैस्टरबेशन, अल्कोहल, वीड या दूसरी ड्रग्स का सहारा ले रहे हैं अपने दर्द और अकेलेपन को भुलाने के लिए। और पैराडॉक्सिकली उनकी यही आदत उन्हें और दर्द देती है और पहले से भी ज्यादा अकेला बना देती है, क्योंकि कौन ही एक नशेड़ी, पॉर्न एडिक्ट या ऐसे इंसान के साथ रहना चाहेगा जिसे पता ही नहीं है कि उसकी जिंदगी कहाँ जा रही है। आपके दोस्त भी कुछ टाइम तक आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक पॉइंट के बाद हर कोई ही एक इर्रेस्पॉन्सिबल और लॉस्ट इंसान से दूर हो जाता है। किसी भी तरह की एडिक्शन या फिर अपने चीप प्लेजर्स में इंडल्ज करने की हैबिट को ओवरकम करने के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, और वो हैं अपनी कंजम्पशन को बदलना, यानी जितना भी आपका खुद पर कंट्रोल है उतना जो आप सुनते, देखते, पढ़ते या बोलते हो उसे पॉजिटिव बनाओ, और ऐसी कोई भी चीज मत बोलो जो आपको कमजोर बनाती है। सेकेंडली, अपनी इस बुरी हैबिट को तोड़ने के लिए डायरेक्टली इससे लड़ाई मत करो, इसके बजाय अपनी कई नई हैबिट्स बिल्ड करने की कोशिश करो। इस तरह से आपकी बुरी हैबिट्स खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगेंगी और इवेंचुअली वो खत्म ही हो जाएंगी। हैबिट नंबर 5, यू वरी अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू। लोग क्या कहेंगे, ये ख्याल एक ऐसी बीमारी है जिसने बहुत से लोगों की लाइफ को खराब करा है। हम दूसरों के ख्यालों की परवाह इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे लोग हमें हमारी गलती पॉइंट आउट करके हमें एक सही गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आप सोसाइटल नॉर्म से ज्यादा दूर जाते हो तो लोग आपको ताने मारते हैं, आपकी बुराई करते हैं और आपको अकेला कर देते हैं, और उनके ये एक्शंस तब तो मायने रखते हैं जब आप एक्चुअल में कोई बहुत बड़ी गलती करने वाले होते हो। मे बी आप कोई ऐसा बिजनेस खोल रहे होते हो जिसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो अनरियलिस्टिक है और आपके इस आइडिया में आपके अलावा कोई बिलीव नहीं करता। ऐसे पॉइंट पर लोगों की बातें आपको सड़क पर आने से रोक सकती हैं, लेकिन जब भी आप अपने किसी आइडिया या गोल को लेकर बहुत श्योर होते हो तब लोगों की बात सुनने से आप खुद को ही कंफ्यूज कर लोगे और इसी सोच में पड़ जाओगे कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए या फिर लोगों की। इसलिए हमेशा अपने सबसे बड़े सपनों को चुनो बजाय अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स या इवन अपने पार्टनर की सहमति के, क्योंकि हर इंसान अलग तरह से सोचता है और हर यूनिक आइडिया पर दूसरों का ऑपोजिशन या फिर रिजेक्शन आना तय है, जिस वजह से आप या तो एक ऐसी जिंदगी जी सकते हो और ऐसा करियर बना सकते हो जिसमें आपसे दूसरे तो खुश रहेंगे लेकिन आप खुद नहीं, या फिर आप अपनी लाइफ की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर वो काम कर सकते हो जिसमें आपको मजा आता है और जो काम आपके जीने की वजह है। हैबिट नंबर 4, यू जज पीपल वे टू क्विकली। ये चीज आपको आगे चलकर बहुत बड़ी मुश्किलों में फंसा सकती है कि आप लोगों को जज करते हो और वो भी बिना ज्यादा उन्हें जाने। जजमेंट का मतलब है कि आप जो काम खुद नहीं करना चाहते या आप जो करने से डरते हो उसी काम को दूसरों को करते देख आप उनके
करेक्टर पर एक नेगेटिव लेबल लगा देते हो। जैसे जब एक अमीर इंसान सड़क पर किसी गरीब को भीख मांगते देख गुस्सा हो जाता है और वो उसे कुछ काम करने को बोलता है, लेकिन वो अंदर से ये नहीं जानता कि उस इंसान की कहानी क्या है। क्या पता उसे जॉब से निकाल दिया हो, क्या पता उसके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई हो और उसे अर्जेंटली लोगों के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ना दिखा हो। या फिर दूसरी तरफ अगर एक इंसान बाहर से तो बहुत सोफिस्टिकेटेड और वेल ड्रेस्ड है और आप उससे अपना मतलब निकालने के लिए बहुत मक्खन लगाते हो, लेकिन आप ये नहीं जानते कि शायद वो अपने घर जाकर अपने बीवी बच्चों को मारता है या फिर वो कितना बड़ा फ्रॉड है। किसी भी इंसान की बातें सुनकर या फिर उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस देखकर उनके कैरेक्टर की डेप्थ को नहीं समझा जा सकता। इसलिए लोगों को इतनी जल्दी जज करने की अपनी इस हैबिट को बदलो और उनकी डेप्थ को नापने के लिए उनके एक्शंस पर ध्यान दो। हैबिट नंबर 3, नॉट मूविंग इनफ। इंसान के इतिहास में जब तक हमारे ऊपर अपनी जान बचाए रखने और खाना ढूंढने का प्रेशर था, तब हम दिन के हर समय अपनी बॉडी को मूव कर रहे होते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारी लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होने लगी और हमारे ऊपर से खाना ढूंढने या फिर अपनी जान बचाने का प्रेशर भी हट गया, तब से ही हम आलसी होने लगे। और आज इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी एक्सरसाइज की कमी और अपनी बॉडी के अगेंस्ट जाने से ही पैदा हो रही हैं। अगर आप यंग हो तो आपके पास अभी भी अपनी बॉडी को फिर से फ्लेक्सिबल बनाने और मसल्स बिल्ड करने की लग्जरी है, लेकिन याद रखो आपकी ये एबिलिटी आपकी एज के साथ साथ गिरने लगेगी और आपके 30s में ही आपको अपनी बॉडी स्लो और वीक होती फील होने लगेगी। जहां आपके लिए अभी मसल्स बनाना और फिर से अपने जॉइंट्स को हेल्दी बनाना काफी आसान है और आप थोड़ी बहुत रनिंग, योगा या फिर वेट लिफ्टिंग से ही खुद की पीक हेल्थ पर आ सकते हो, वहीं कुछ सालों में ही आपकी बॉडी इतनी स्टिफ हो जाएगी कि आपके लिए अपनी पीक हेल्थ पर आना कई गुना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस चीज में और देरी मत करो और जल्दी से जल्दी अपने डेली रूटीन में किसी भी तरह की एक्सरसाइज इंक्लूड करना शुरू करो। हैबिट नंबर 2, यू कांट फोकस ऑन एनीथिंग। ये प्रॉब्लम भी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई है जस्ट बिकॉज हर इंसान को मोबाइल और लैपटॉप पर सोशल मीडिया देखने और कॉन्स्टेंटली डोपामीन हिट्स लेने की आदत हो गई है। हमें हर कुछ मिनट्स और सेकंड्स के अंदर ही एक डोपामीन हिट चाहिए होती है, जिससे इवन मोबाइल या लैपटॉप को रखने के बाद भी आपका ये नेगेटिवली ट्रेन्ड माइंड फिर भी कुछ ना कुछ किक लेने के लिए ढूंढ ही रहा होता है। इसलिए अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाने और फोकस को स्टेबल रखने के लिए हर रोज कुछ समय के लिए सोशल मीडिया, न्यूज या टीवी को बंद करके बुक्स पढ़ने, नेचर में वॉक करने या बस अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करने की आदत डालो। हैबिट नंबर 1, यू वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। परफेक्शन बस एक कॉन्सेप्ट है जो बस परियों की कहानियों में एग्जिस्ट करता है, जबकि रियल लाइफ इम्परफेक्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि परफेक्शन का मतलब है स्टैग्नेशन, यानी अगर आप किसी को बोलो कि वो इंसान परफेक्ट है तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि वो जैसा है वो वैसा ही ठीक है और उसे ग्रो करने या खुद को इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। परफेक्शन एक स्टेबल और फिक्स्ड पॉइंट से रिलेटेड है, जबकि लाइफ में हमें कंटिन्यूअसली सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलना पड़ता है। हर इंसान ही कमियों से भरा होता है और कभी कुछ सही काम करता है तो कभी गलत। इसलिए खुद को ज्यादा क्रिटिकली जज करने या फिर परफेक्शन का पीछा करने से बेटर है कि आप अपनी कमियों को अपनाओ। सिर्फ एक ऐसी सोच ही आपको ये याद दिला सकती है कि आप अभी भी ग्रो और लर्न कर रहे हो और टाइम टू टाइम खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, बजाय एक ही पोजीशन पर डेड बॉडी की तरह फिक्स रहने के।